हेलो बच्चों, मैं आपके सर आपके ट्यूटोरियल सीखने का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 का डिस्कस किया और जिसमें 13 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, दैट मींस 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? क्या बोलता है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो इसमें क्या करना है, एपी सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। मतलब कितने गुणज है बोल रहा है, मतलब आपको समझना है कि n निकालना है। कितने मतलब n निकालना है। तो जो आपका एपी बनेगा वो कैसा होगा, ध्यान रखिए। जो एपी हो रहा है वो 4 का मतलब 10 और 250 के बीच। तो यहाँ 10 और 250 के बीच में देखिएगा तो 4 का पहाड़ा में कौन कौन आता है। तो 4 का पहाड़ा में आपका क्या क्या आएगा, इसको देखना है। 10 और 200 क्या 12 250 के बीच। तो 10 के बाद कौन सी संख्या है जो 4 तिया 12। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 12 मिल जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 बचे 20 हो जाएगा। इधर आप उधर देखिएगा 250 के बीच में। तो 250 को क्या कीजिए, मैं पिछला क्वेश्चन में बताया था 250 को ना आप 4 से भाग दे दीजिए। तो क्या होगा, 4 6 24 हो गया, फिर 1 0। तो क्या हो गया, 4 गुना 8। कितना बचा आपके पास, 2। मतलब क्या हो गया कि 250 में से 2 को क्या करना है, घटा देना है। मतलब 250 में 2 घटा दीजिएगा तो 200 क्या मिल रहा है, 48। तो जो लास्ट पद होगा ये क्या होगा, 248। ये रफ में मैं तो आप लोगों को बताया। तो जो एपी होगा क्या होगा, 12 से शुरू होगा। 12 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 बचे 20, 3 तक काफी है। फिर लास्ट में जो एम होगा, अंतिम पद क्या होगा, 248 होगा। 4 का गुणज है करने का मतलब 4 का पहाड़ा में आना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए a बराबर क्या मिला, 12। आप d निकालेंगे तो d बराबर a2 a1। तो 16 12 इसमें जान रहे हैं कितना का गुणज है, 4 का, इसलिए d क्या होगा, 4। अब हमको an क्या प्राप्त है, an इक्वल टू आप देख रहे हैं क्या है, 248। उसके बाद आपको क्या प्राप्त करना है, n इक्वल टू वाट। अब क्या जानते हैं हम लोग, चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या है आपके पास d। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू 248 भर दीजिए। 248 इक्वल टू a का वैल्यू आपके पास क्या है, 12 प्लस n आपको ज्ञात करना है -1 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, कितना है 4। तो मैं यहाँ 4 भर दिया। तो चलिए इसको हल करते हैं। 248 का 248 लिख देते हैं। 284 सो 248 इक्वल टू यहाँ पर 12 इधर ले आते हैं तो क्या मिलेगा आपको, -12 इक्वल टू n माइनस 1 इनटू क्या हो गया 4। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 248 में इसी 248 में क्या करते हैं, 12 घटा दें तो 8 में से 2 घटाइएगा 6, 4 में से घटाइएगा क्या मिलेगा 3। यहाँ पर क्या मिला 236। तो यहाँ पर लिख देंगे 236 बराबर n माइनस 1 इनटू क्या हो गया 4। अब क्या कीजिए, इधर लाइए किसको, 4 को। तो गुना में है तो क्या में हो जाएगा, भाग में। तो 236 बाय क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू n माइनस 1। तो फिर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, देखिए यदि 4 9 36 मतलब कटेगा, 4 का 4 4 बचे 20, 4 बचे 20 हो गया, 4 9 36। तो आपको क्या मिला 59 इक्वल टू n माइनस 1। तो फिर इधर क्या कीजिएगा, 59 ये माइनस है, इधर आके प्लस 1 इक्वल टू n, देन n इक्वल टू हाउ मच, 59 तो ये आपका क्या बनता है आंसर। तो यहाँ क्या बोला था कि 10 और 225 के बीच कितने 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। ये 60 आपका क्या बनता है, आंसर बनता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बराबर बोर्ड एग्जाम में आया है। आप इसको क्या कीजिए, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो बच्चों, अब हम लोग शुरू करने जाते हैं प्रश्नावली 5.2 का। क्या बोलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 63 65 एंड 67 और 3 10 17 3 10 एंड 17 के nवें पद क्या है, बराबर होंगे। तो nवें पद बराबर होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, ध्यान रखिए हमारे पास कितना एपी है, 2 एपी है। तो हल में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए
पहला एपी है ना, क्या करेंगे पहला एपी के पहला एपी, तो यहाँ पर पहला एपी हमारा क्या हो गया 63 65 67 ये हो गया। अब दूसरा पहला एपी में यदि पहला एपी में लिखते हैं तो ए बराबर क्या मिल रहा है 63, बी बराबर क्या मिलेगा a2 माइनस a1, तो a2 क्या हो गया आपका 65 माइनस क्या हो गया 63, अब 63 64 65 मतलब 2 का क्या है डिफरेंस है, 2 का अंतर है। अब n तो आपको पता नहीं है, n में पद तो बराबर होंगे बोल रहा है ना, तो फिर दूसरा एपी क्या है ध्यान रखिए 3 10 और क्या 17, तो ये भी एपी है। अब क्या कीजिए इसके लिए क्या होगा a बराबर ध्यान रखिए यहाँ पर 3, b बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो क्या हो गया 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या 7, ये आपका d मिल गया। ये पहला एपी का और दूसरा एपी का। तो ध्यान रहे कि क्या प्रश्नानुसार क्या होता है, यहाँ पर हम ध्यान दें प्रश्नानुसार कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के nवें पद बराबर है, nवें पद बराबर है मतलब यहाँ पर इसका n और इसका n क्या होगा बराबर होगा। इसको क्या कर दीजिएगा इसके लिए दोनों को बराबर प्रश्नानुसार में a प्लस दैट मींस a n बराबर a प्लस ध्यान दीजिए मैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ, वही कौन वाला n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d, इसी फार्मूला को लेकिन दोनों साइड से दोनों क्या के लिए दोनों एपी के लिए, पहले इस एपी के लिए तो कैसा a प्लस तो 63 a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, तो n में पद बराबर है बोल रहा है ना, तो n माइनस 1 into d का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 2 इक्वल टू बराबर है, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे बराबर। फिर इस एपी का n निकालेंगे तो क्या होगा a के लिए यहाँ पर क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d यहाँ पर क्या है 7, तो हमने यहाँ क्या कर दिया 7 कर दिया। बस इसी फॉर्मूला को दोनों एपी के लिए, ये भी n में पद है ये भी n में पद, ये पहला एपी का ये वाला कौन सा दूसरा एपी का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन के अनुसार कर दिए। अब इसको हल कर देंगे, कैसे कर देते हैं, ये 63 प्लस इंटू होगा तो क्या होगा 2 और n ये तो प्लस माइनस ही रहेगा, तो 2 एका 2 माइनस क्या हो गया 2 बराबर 3 प्लस 7 और n 7n और माइनस 7 एका 7। अब क्या कीजिए एक बार संख्या वाला कर दीजिए 63 में 2 माइनस कीजिएगा तो क्या 61 प्लस 2n इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या है 3 में माइनस 7 तो 7 में से 3 घटाइएगा तो क्या मिलेगा -4 प्लस क्या 7n हो गया आपके पास। तो क्या कीजिए n वाला एक साइड रखिए, तो आपके पास क्या बचता है ध्यान रखिए यहाँ पर ना यहाँ 2n बच गया, इधर इसको इधर ले आइए तो क्या होगा -7n इक्वल टू यहाँ -4 है तो -4 रहने दीजिए, ये प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस, तो -61 हो गया। तो फिर आपके पास क्या ये प्लस माइनस 7 में से 2 घटाइए क्या मिलेगा आपको 5, तो लिखेंगे 5n इक्वल टू 5n। अब देखिए माइनस क्या हो गया प्लस, तो 61 में 4 जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा 65, लेकिन क्या माइनस क्या 65, तो लेकिन यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस है ना, यहाँ पर मैंने बताया था प्लस माइनस में इसलिए घटाए 7 में से 2 घटाए क्या मिलेगा 5, फिर बड़ा का चिन्ह तो क्या होगा माइनस। तो अब क्या कीजिए इस माइनस को उधर ले 5 को उधर ले जाएंगे, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा -65/-5, तो ये माइनस क्या हो गया कट गया। फिर क्या करेंगे हम लोग ये 65 कटेगा 5 से 5 एका 5 दिया 15, तो n बराबर कितना आ रहा है 13। तो ये 13 क्या है कि आंसर है, और आंसर में क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का क्या बोलते हैं nवें पद बराबर है किस मान के लिए 13वें मान के लिए, मतलब 13वां जो क्या एपी होगा वह 13वां एपी एक दूसरे का क्या होगा बराबर होगा, इसलिए यही क्या होगा आंसर होगा। मतलब यहां से गिनेंगे 1 2 3 करके 30, यहां भी 1 2 3 करके 30, जो 13वां पद होगा वह 13वां पद का जो मान आएगा वह मान दोनों एपी का क्या होगा बराबर होगा। इस तरह से इस मैथमेटिक्स को बना लीजिए, उम्मीद करूं समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
चलो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद क्या पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है। तो हम लोग को ना एपी ज्ञात करना है। तो एपी निकालने के लिए जो दिया है कथन उस पर ध्यान रखिए। तीसरा पद क्या है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखिए। तो तीसरा पद 16 है, तीसरा पद हल में क्या करेंगे ध्यान दीजिए। तीसरा पद बराबर क्या 16, तीसरा पद बराबर 16। तो तीसरा पद को क्या लिखते हैं आप लोग a + 2d, a + 2d इक्वल टू क्या 16। इसको मान लीजिए समीकरण क्या 1। फिर क्या बोलता है हम ध्यान रखिए आप कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो क्या बोले सातवां पद मतलब a7 - a5 इक्वल टू क्या होगा 12, यही है। तो आप इसको घटा दो a7 इक्वल टू क्या होगा a + 6d माइनस क्या करते हैं a प्लस क्या हो जाएगा 4d। लेकिन ये क्या होगा ब्रैकेट में ये a7 को a + 6d माइनस a प्लस क्या हो गया 4d इक्वल टू क्या हो गया आपका 12 हो गया। तो आप क्या करें इसको हल कर दें तो क्या होगा a + 6d माइनस से तो अंदर का चिन्ह बदल गया, इसका प्लस है तो माइनस a प्लस है तो माइनस क्या हो गया 4d इक्वल टू क्या आएगा 12। अब ये प्लस के माइनस कैंसिल, अब 6d में 4d क्योंकि ये प्लस के माइनस 6d में 4d घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना मिल रहा है ध्यान दीजिए। 6d में 4d घटा दिए तो क्या मिलेगा 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू क्या मिला 12/2 देन 2 छक 12। तो d बराबर कितना मिला आपको 6। अब 6 मिल गया d मिल गया। तो आप क्या करो कि समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में d का मान क्या करने पर रखने पर d का मान रखने पर तो आपके पास क्या मिलेगा a + 2d = 16, a + 2d इक्वल टू क्या है 16। तो a + 2 * d का वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त हुआ है 6। तो 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 6 गुना कितना हो गया 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 घटाओ क्या हो गया 12। तो a बराबर 6 में से 2 घटाइएगा तो क्या मिला आपको 4। तो यहाँ पर 4 1 में 1 क्या कुछ नहीं तो 16 घटाओ 12 मतलब क्या 4। तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पर देखिए d मिल गया और क्या a मिल गया। तो अब AP इसलिए AP बराबर इसलिए AP आपका क्या होगा ध्यान दीजिए। AP हमारा क्या क्या होता है a + d a + क्या 2d इसी तरह से बढ़ेगा। तो AP हम लोग निकाल लेते हैं। तो A बराबर A बराबर हम लोग के पास क्या है 4, फिर 4 + d मतलब क्या 6, फिर 4 + 2 * d दैट मींस क्या होगा 2 * d दैट मींस 6 इस तरह से बढ़ेगा। तो AP हम लोग का क्या प्राप्त हुआ ध्यान दीजिए 4। फिर क्या हो गया 6 4 10, फिर आपके पास क्या होगा ये 6 गुना 12 12 4 16। तो ये 16 इस तरह से हमारा क्या होगा AP होगा। अब क्या D क्या है D हमारा 6 है ना। देखिए 10 में से 4 घटाएंगे 6 मिलेगा, 16 में से 10 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग AP ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए हमको AP निकालना था तो AP का सबसे व्यापक रूप का फार्मूला कौन सा होता है ये वाला। तो जब A और D मिल गया तो इस तरह से हम लोग AP ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17। चलो बच्चों आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए अंतिम पद से। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करें इसको थोड़ा सा अलग बनेगा ध्यान रखिए। तो हमारा जो AP बन रहा है क्या है 3 8 13 2 5 3 ये आपका क्या है AP है। तो AP अंतिम पद से 20वां पद देखिए अंतिम पद से 20वां पद हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 इधर 20वां में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको कि यहाँ पर ध्यान रखिए यहाँ L बराबर अंतिम पद यही L आपका A बन जाएगा। L बराबर 200 क्या हो गया 53। थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। अब D बराबर क्या हो जाएगा आपका
a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस तो ही होता है 8 घटाओ 3 इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब b मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, अंतिम पद से विस्वा पद, है ना, अंतिम पद से विस्वा पद। तो हमको अब क्या करेंगे, अंतिम पद से विस्वा पद बराबर क्या हो जाएगा। अब अंतिम पद से विस्वा पद तो आपको क्या निकालना है, ध्यान रखिए यहाँ पर हम लोग को n भी मिल रहा है कितना, उसमें नहीं लिखा, n बराबर क्या होगा आपका 20। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए आप कि यहाँ पर हम लोग इधर से इधर लाते थे, लेकिन अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे। तो अंतिम पद से विस्वा पद के लिए आपके पास क्या हो जाएगा कि l माइनस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। देखिए अब बोलिएगा कि सर यहाँ पर l क्यों लिखे, क्योंकि अब हमारा ना a इधर से शुरू हो रहा है, a इधर से हम लोग a भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये अंतिम पद है ना, ये अंतिम पद l है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं a, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे, इधर से 1 2 3 4 करके कहां पहुंचेंगे विस्वा पद। तो ध्यान रखिए कि l बराबर a माइनस 1 माइनस d। आप बोलोगे सर यहाँ तो फार्मूला में हम लोग का क्या होता है कि n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। तो यहाँ पर प्लस होता है, आप यहाँ पर क्या डाल दिए हैं, यहाँ पर माइनस डाल दिए हैं। तो यहाँ क्यों माइनस डाले हैं, माइनस डालने के पीछे क्या रीजन है कि ये हम लोग पीछे की ओर भाग रहे हैं इसीलिए। तो इसमें यहाँ पर l वही a है, लेकिन ये लास्ट पद यहाँ पर a बन रहा है, इसलिए मैंने a डाल दिया। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी फार्मूला पर यह बेस्ट है। तो l बराबर हो गया 200 क्या 53 माइनस n का वैल्यू 20 माइनस 1, फिर क्या हो गया 20 माइनस 1 और d का वैल्यू आपके पास कितना है 5, तो ये 5 में डाल दिया यहाँ। तो 253 माइनस अभी इसमें तो 19 घटाओ 19 इंटू दैट मींस 19 गुना 5, तो आपके पास क्या हो जाएगा 253 माइनस 19 बचे 95। अब नहीं जानते हैं तो एक एक करके गुना कीजिएगा, तो 253 में से 95 आप घटा देते हैं तो क्या मिलेगा 13 में से 5 8 होगा, फिर यहाँ पर 14 में से आप यहाँ पर 9 घटा देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है 10 गया ना, अब यहाँ पर 4 था, क्योंकि 10 उधर चल गया, तो 14 में से 9 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा 5, है ना। यहाँ क्या मिल गया आपको 5, यहाँ पर 1, तो ये 158 होता है, ये इसका आंसर। मतलब इधर से हम लोग अंतिम विस्वा पद देखेंगे यहाँ से तो क्या होगा 158, इसका क्या होगा अंतिम से विस्वा पद, मतलब इधर से पीछे की ओर हम लोग जाएंगे। यही पीछे की ओर जाने के लिए मैं यहाँ पर माइनस लगाया हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला हमारा यही है, लेकिन क्या बोलते हैं पीछे जाने की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगा दिए माइनस। तो ये फार्मूला तो हम आपको समझाने के लिए, तो इसको आप मत लिखिएगा, बस जो ये मेथड है यहाँ से यहाँ, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, यही आपका क्या 158 आंसर होगा। मतलब अंतिम से विस्वा पद क्या हो गया 158। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोलता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। इस प्रकार एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब ए और डी निकालना है, ए और डी जब तक नहीं निकालिएगा नहीं बनेगा। तो चलिए हल करते हैं, बहुत मजेदार सवाल है। तो क्या बोलता है चौथे और 8वें पदों का, तो क्या करेंगे ए चौथा पद A4 प्लस A8, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 हो गया। चौथे और 8वें पदों का योग क्या है 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 में लिख दिया, योग 24 है। तो a क्या होगा a प्लस 3d प्लस क्या होगा a प्लस क्या 7d, तो फिर इक्वल टू क्या 24। अब क्या था ब्रैकेट है तो हटा दीजिए, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, क्योंकि प्लस है तो साइन तो नहीं बदलता है, ध्यान रखिए। अब a और a हो गया तो क्या हो गया आपका a 2a प्लस 7 और 3 7 3 कितना हो गया 10d बराबर कितना हो गया
24। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, काट दीजिएगा। तो यहाँ या करके इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 एका 2, 2 पचे 10 बराबर 2 एका 2, 2 दूना 4। ये समीकरण आपका कितना हो गया? a। फिर क्या बोलता है, ध्यान रखिए आगे, ये पहला वाला तो हम लोग खत्म कर लिए, यहाँ पर घबराना नहीं है। मैं 2 कॉमन ले लिया, 2 एका 2, 2 पचे 10 और 2 एका 2, 2 दूना 4। इसको 2 से आप कॉमन ले लीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, इतना आ जाएगा। फिर अगला क्या बोल रहा है, ध्यान रखिए, छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। वही करेंगे क्या, छठे, तो a6 क्या हो जाएगा, a6 प्लस a10 इक्वल टू आपके पास कितना 44। मतलब a6 मतलब a प्लस क्या हो गया आपके पास 5d, फिर प्लस a प्लस 9d इक्वल टू क्या है 44। मिल गया। तो इसको क्या कीजिएगा, आप हल कर दीजिएगा तो ये मिलेगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू कितना 44। सेम काम 2a प्लस क्या 9 एंड 5 क्या हो गया 14d, 9 5 9 और 5 14। देख रहे हैं ना, इसको तो हम लोग ऐड करेंगे ना, इसको ये 5d और 9d, तो 14d इक्वल टू आपके पास कितना 44। अब ये दो कॉमन ले लेंगे, याद कर लीजिएगा a प्लस 2 सत्ते 14d बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4। ये समीकरण 2। आप समीकरण 2 से ना एक को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 2 घटाव 1 करने पर मतलब समीकरण 2 से ना एक को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, a प्लस 7b फिर बराबर क्या है, समीकरण 2 इक्वल टू 22। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू क्या है आपके पास 12। तो मैं ये 12 कर दिया। अब हटा देते हैं, तो ये हो गया प्लस का माइनस, माइनस का सॉरी प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कट गया। ये 7 और 5 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 घटाए तो क्या मिलेगा 2d इक्वल टू 2 में से 2 घटाए 0, 2 में से 1 घटाए 1 मिला, तो क्या हो गया 10। तो d बराबर आपका क्या हो गया 10/2, तो 2 बचे 10, तो d बराबर क्या मिला 5। अब d बराबर 5 आपको मिल गया, तो क्या कीजिए आप, समीकरण किसमें, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या होता है a प्लस 5d इक्वल टू क्या 12। a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 5 into d का वैल्यू आपको पता है कितना 5 इक्वल टू क्या 12। तो क्या कीजिएगा, तो a प्लस यहाँ पर 5 के से कितना हो गया 25 बराबर क्या 12, तो 25 बराबर क्या 12। तो a बराबर आपके पास क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, a 12 घटाओ क्या होगा 25, तो a बराबर क्या हो गया -13। a बराबर क्या मिल रहा है -13। तो इस तरह से हम लोग क्या a फाइंड आउट कर लिए। अब a और ध्यान दीजिए यहाँ पर a और क्या मिला है, a और सॉरी d और a मिल गया, अर्थात a और d मिला, तो क्या कीजिए आप AP निकालिए। इसलिए क्या होगा AP बराबर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ना, a फिर a प्लस d a प्लस 2d, 3 पद तक काफी होता है। वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा AP a का वैल्यू आपके पास क्या है -13, फिर a फिर 13 नहीं -13 प्लस d का वैल्यू आपके पास कितना है 5, फिर आपके पास क्या बच रहा है यहाँ फिर a प्लस 2d -13 प्लस 2 into d बोले तो क्या 5, ये चल जाएगा। चलिए अभी लास्ट आपको मिल जाएगा AP क्या मिला आपको 13 नहीं -13, फिर आपको क्या मिला माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 13 में से 5 घटाइएगा क्या मिलेगा 8, लेकिन क्या -8। फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या 5 गुना 10, अब 10 प्लस माइनस माइनस 13, यहाँ 10 है यहाँ 13 है, 13 में से 10 घटाइए तो क्या मिलेगा, 13 में से क्या घटाइएगा 10 घटाइएगा तो आपके पास कितना मिल रहा है 5 गुना 10, तो 10 में 13 घटाइएगा तो क्या मिल रहा है 3, तो यहाँ पर -3।
तो हमारा गणित सही है या नहीं उसकी जांच भी कर लेते हैं। हम लोगों को कितना चाहिए 5, तो यहाँ पे आपको 13 मिल गया। 13 में से यहाँ 8 घटा दिए तो क्या मिला आपका, यहाँ पर 8 मिल गया। मतलब कितना का डिफरेंस, 8 5 13 5 का। अब यहाँ पर देखिए -13, 10 में से आप क्या 10 में से 13 में से 10 घटाए 3 मिला, तो 8 में से 3 घटेगी क्या 5 मिलेगा। लेकिन क्या है सब माइनस में, तो हमारा गणित क्या सही है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को यहाँ डी को देख के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा एक ही सही है या नहीं। मतलब 13 में से 5 घटेगा 8 में से 5 घटेगा क्या मिलेगा 3। तो ये हमारा क्या है आंसर है। क्यों, क्योंकि यही हमको क्या बोला था, निकालने बोला था। क्या निकालने बोला था, एपी के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद 1 2 क्या 3 निकाले। तो इस तरह से ये गणित बनेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। ये 19 का मींस 19 क्या बोलता है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका 7000 रुपया क्या हो गया। किस वर्ष में उसका वेतन, मतलब यहाँ पर छुटा होगा देख लीजिएगा, उसका वेतन क्या हो गया 7000 रुपया हो गया। तो ध्यान रखिए कि जो एपी हम लोग का फाइंड आउट होगा क्या होगा। तो एपी है, ध्यान रखिए एपी हमारा 500 से शुरू किया, तो 5000 से 5000 हर एक साल 200 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 5000 कितना हो गया 200, फिर 5000 200 में फिर जोड़ देंगे 400, 200 रुपया 5000 200 5400, हम लोग 3 अंक तक। और बोलता है लास्ट कितना हो रहा है, किस वर्ष में उसका क्या हो जाएगा 7000। तो ये क्या हो गया 1 2 3 7000 हो गया, 200 बढ़ेगा 7, तो अंतिम 7000। तो हमको क्या निकालना है, n निकालना है। एपी आपका बन गया ना, अंतिम पद भी मिल गया 7000। तो आइए निकालते हैं, बहुत आसान है। a बराबर 5000, उसके बाद क्या बोलते हैं d बराबर आपको यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लिख देते हैं a2 a1 इक्वल टू 5200 घटाओ क्या करेंगे 5000, तो आपको पता ही है, फिर भी हम लोग लिख दे रहे हैं ये 200, इसका क्या हो गया कॉमन डिफरेंस मतलब d। अब क्या n आपको पता ही है ना, n इक्वल टू क्या दिख रहा है 7000 रुपया हो गया। अब 7000 रुपया हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या हो गया d, तो इसको आप क्या करो कि n का वैल्यू 7000 बराबर a का वैल्यू हमारे पास कितना है 5000 प्लस n का वैल्यू कितना है मालूम नहीं है, यही ज्ञात करना है। तो n माइनस 1 इनटू क्या हो जाएगा d का वैल्यू हमारे पास कितना है 200, तो लिख देंगे हम लोग 200, क्योंकि d देख रहे हैं ना, यही हमारा क्या है d का वैल्यू, ये d का वैल्यू 200, क्योंकि 200 रुपया हर एक वर्ष क्या कर रहा है बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसको इधर ले आएंगे, तो 7000 रुपया हो गया, घटाओ फिर 5000 रुपया इधर निकाल देंगे, ये 5000 इधर हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो गया आपका 200 रुपया। अब 7000 में 5000 घटा दीजिएगा, क्या मिलेगा 2000 रुपया मिला आपको, बराबर n माइनस 1 इंटू डी बोले तो 200। फिर इसको क्या करेंगे 2000 मतलब 2000, ये गुना में भाग क्या हो गया 200, तो क्या हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो क्या हो गया कट गया। तो फिर आपके पास क्या बचा 2 एका 2 2 एका 2 2 शून्य 0, और जो बाकी है यहाँ पर n-1 को क्या कर देना हम लोग को लिख देना है। हम लोग क्या किए इसको इधर ले आए 2000 बटे ये 2 जीरो काट दिए, तो क्या बचा 2 2 एका 2 2 शून्य 0, तो क्या हो गया 10, तो 10 मिला। तो n तो 10 बराबर क्या होगा n-1, तो इधर 1 को ले आइएगा, तो 10 प्लस क्या 1 इक्वल टू m, तो 10 प्लस क्या n बराबर 10 प्लस 1 11। तो ये 11 क्या है, तो 11 क्या है समय है, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सवाल क्या बोला है किस वर्ष में किस वर्ष या कितने वर्ष में उसका 700 रुपया हो जाएगा। ये प्रश्न पर ध्यान रखिएगा,
कि किस वर्ष में उसका क्या बोलते हैं 7,000 रुपया हो 7,000 रुपया हो जाएगा। ये हमको क्या करना है, निकालना है। इसका एनुअल सैलरी कब शुरू हुआ था, किस वर्ष में। यदि 11 महीना में होगा तो मान लीजिए इसका वेतन कब शुरू हुआ था, यहाँ पर ध्यान रखिए 1995 में। तो 1995 में शुरू हुआ था, यहाँ पर से आप 11 वर्ष निकालिएगा तो 1995 से आप हिसाब करते हैं तो 95 के बाद क्या फिर 1995 में 11 जोड़ दीजिएगा। देखिए रफ 1995 है, उसमें फिर 11 महीना में तो 1995 में तो 11 जोड़ दीजिएगा, 5 एक क्या हो गया 6, 9 8 एक 9 9 एक सॉरी 10, यहाँ पर क्या हो गया 19, ये हो गया 9 और हाथ में एक था जो 10 हो गया, ये 2006। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो मैथमेटिक्स है ये पूछ रहा है कि कब होगा। तो यहाँ पर तो 2006 है, लेकिन ये 2005 को तो 2095 को तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे ना, 2095 को ये 2095 तो छूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये n बराबर 11 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 11 महीना यहाँ से जोड़िएगा, लेकिन यहाँ से आप 95 से 96 97 98 की 11 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 2005। इसलिए लिखेंगे 2005 में वेतन कितना हो जाएगा, 2005 में वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मान लीजिए कितने किस वर्ष बोल रहा है, इसीलिए मान लो कितने महीना में बोलता तो कितने महीना में, तो क्या बोलते हैं 11 महीना में, तो ये 11 महीना में तो इसको हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे, इसको आंसर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बोलता है किस वर्ष, तो उसको आप लोग कैसे करेंगे 11, तो ये क्या करेंगे 1995, फिर एक बार बता रहा हूँ कि 1995 में क्या कर दीजिए 11 जोड़ दीजिएगा, तो 9 5 में से 1 कर दिए तो क्या होगा 5 में से 1 कर दीजिएगा 6, यहाँ पर 9 1 10 हो गया, 9 1 10 1 अधिक 206। लेकिन यहाँ पर इसको तो ऐड नहीं करना है ना, 95 तो 96 से होगा, तो एक यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा तो आपके क्या हुआ 2005 हो गया। तो 2005 में वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो इस अध्याय इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, 5 रुपया शुरू किया बचत, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। मतलब 5 रुपया से शुरू करती है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये साप्ताहिक किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में क्या बोलते हैं, प्रथम सप्ताह में कितना 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी बचत साप्ताहिक बचत मतलब हमारी साप्ताहिक बचत कितना हो गया 1 रुपया 75 पैसा, और अंतिम में क्या कर दी 200 क्या बोलते हैं उसकी साप्ताहिक 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है, तो उसका n ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बस ध्यान दीजिएगा एपी कैसे निकालेंगे। हल ये एपी है तो एपी कैसे निकालेंगे, यही जो हमारा प्रश्न है। तो एपी क्या होगा ध्यान दीजिए कि शुरू में 5 रुपया बचाई है ना, हम लोग के पास तो क्या है a plus b a plus 2d a plus 3d, तो सब शुरू में कितना रुपया बचा 5 रुपया, तो लिख दिए 5 रुपया बचत। फिर a plus b तो a plus b तो 5 प्लस क्या हो गया 1.75, क्योंकि हर एक सप्ताह में कितना बचा रही है 1 रुपया 75 पैसा। फिर प्लस a plus b a plus 2d a plus 2 into 1.75, तो ये आपका क्या हो गया एपी मिल गया। तो एपी चलिए हल करते हैं 5, यहाँ पर 5 और 6 क्या हो गया 6.75 6.75। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 1 रुपया 75 पैसा 5। चलिए एक बार हल कर लेते हैं, एक इसके बढ़ी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस कर दिए 5 2 5 10 2 7 14 1 15 हाथ में 1 2 1 2 और 1 3 दशमलव के बाद कितना संख्या 2 संख्या यहाँ लग गया।
चलिए एक बार कोई बात नहीं, हम लोग का एक लाइन बढ़ जाए, गणित समझ में आना चाहिए। 5 फिर 6.75, फिर आपका यहाँ क्या हो गया 5 और 3 क्या हो गया 8 रुपया 50 पैसा। ये इस तरह से इसका क्या हो गया 80 बन गया। जब 80 बन गया आपके पास तो a बराबर क्या मिला 5, तो d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। कहने का भी करने का भी जरूरत नहीं क्योंकि 1.75 आएगा ही आएगा। तो 6.75 माइनस 5 देन आपके पास 1.75 है, ये तो पता ही है। अब इसका n बराबर क्या दिया है, n बराबर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बोलते हैं nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना है 220 रुपया 75 पैसा। तो यहाँ लिखेंगे 20.75 इतना है। तो क्या निकालना है n बराबर nवें, तो n बराबर वाट, तो n बराबर वाट निकालना है। तो ध्यान दीजिए हम लोग n बराबर वाट लिख ही देते हैं, n बराबर वाट। तो क्या जानते हैं, चूंकि यही फॉर्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इतना बार किए हैं, आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर होता है ब्रैकेट, तो n का वैल्यू क्या है 20.75 इक्वल टू a का वैल्यू आपके पास कितना है 5, आप लिखे हैं 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो क्या होगा 1.75। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर जाएगा, तो क्या होगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या है 1.75, चाहे तो यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ पर 20 में से 5 घटा दीजिएगा तो क्या होगा क्या 15.75। आपको दशमलव घटाने में सिखाया था, आप जानते ही होंगे कैसे। 20 घटाओ 75 है, तो यहाँ 5 दशमलव इधर लगा देना है, इस तरह से आपको पता ही है, ये कर लीजिएगा बिकॉज़ यू आर 10th क्लास स्टूडेंट, सो आई होप यू कैन डू। सो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू क्या 1.75 हो गया। अब इसको इधर ले आइए, ये गुना कर भाग में, तो 5.75 बाय क्या है 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। एक चीज मैं बताया हूँ, आप ध्यान रखें कि जब दशमलव के बाद बराबर संख्या रहता है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक, इधर भी क्या है 2 अंक, तो ये क्या होगा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है दशमलव। तो क्या कीजिए आप इसको डायरेक्ट 1575 बाय 175 बराबर n माइनस 1 आ गया। दशमलव हट गया आपका क्योंकि दशमलव के बाद बराबर संख्या, ये 5 से भी कटेगा, इससे बड़ा संख्या से भी कट सकता है। आई थिंक 15 से कटेगा, 15 का 15 यहाँ पर आया कितना 2, 15 से नहीं कट रहा है, 5 से आई, देखते हैं, ये तो डायरेक्ट भाग देंगे, 5 से काटते हैं, 5 दिया कितना हो गया 15, 5 दिया 15 16 17, 5 बचे 25, ये भी 5 से तो कटना ही चाहिए, ये 5 बचे 25। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, 5 दिया 15 16 17, 2 आया ना, 5 दिया 15, सॉरी हाँ 5 बचे 25, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिए आप एक बार फिर से। 5 दिया 15, 2 बचा, 2 और 5 25, तो 5 बचे 25। फिर आइए यहाँ से 5, तो आपके पास क्या मिला 5 दिया 15, यहाँ पर 15 का 15 खत्म, 5 का 5, यहाँ 2 मिला, 5 बचे 25। फिर आप फिर से कर दीजिएगा 5 से, 5 सते 35, फिर कितना मिला 5 छक 30, ध्यान रखिएगा थोड़ा यहाँ पर, 5 छक 30, और क्या मिला यहाँ पर 1 5 दिया 1 और 5 15, 5 दिया 15। आप फिर क्या कर दीजिएगा यहाँ पर, आपको क्या मिला, थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा यहाँ पर गंदा आ जाएगा, तो 63 बाय क्या 7 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पर 7 का 7, 7 9 63। लेकिन एक चीज बोलूंगा, यदि आपके पास यहाँ स्थान रहेगा तो डायरेक्ट काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 9 63 डायरेक्ट यहाँ कट जाएगा, यहाँ एक इससे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 9/1 बराबर क्या होगा 9, 9 बराबर n माइनस क्या 1, इधर ले आइएगा तो क्या होगा 9 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n बराबर क्या होगा 10। तो हमारा क्या सवाल है कि nवें सप्ताह, यदि nवें सप्ताह में इसकी साप्ताहिक बचत कितना है तो n ज्ञात कीजिए, तो n बराबर क्या 10, यही ना हमारा लाना था, तो n बराबर कितना 10। तो 10 सप्ताह में ये क्या हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। बस यहाँ पर जो काटे हैं उसको ध्यान रखिएगा अच्छा से, नहीं समझ में आता है तो क्या कीजिएगा, ये हमारा जो क्वेश्चन है
ये वाला क्वेश्चन है, इसको 1500 और 1575 बटे 175 डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा। वो क्या बोलते हैं, कितना बार, 9 बार जाएगा ही जाएगा। लेकिन काटने आप जानते होंगे, इस तरह से हल कर लीजिएगा। उम्मीद करूं कि ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग ना यह एक्सरसाइज दैट मींस समांतर श्रेणी का 5.2 आज समाप्त करते हैं। तो हम लोग अगला वीडियो में 5.3 का चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करूं आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे और खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो मैं रोज बोलता हूं, आज फिर से बोलता हूं, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और खूब मेहनत करें, क्योंकि मेहनत से ही आपको सफलता मिलती है। जय हिंद।